आज हम इस वीडियो में अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय तत्व के बारे में जानेंगे। अनुचुंबकीय तत्व और प्रतिचुंबकीय तत्व क्या होता है? देखिए, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय तत्व जानने से पहले हमें इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर हमें इनकी डेफिनेशन पता चल जाए तो हम बहुत इजीली वे में निकाल सकते हैं कि ये तत्व अनुचुंबकीय होगा। कोई सा भी तत्व जैसे कि ले सकते हो आप, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीरियम, फ्रेंसियम, कुछ भी ले सकते हो, तो आप निकाल सकते हो कि ये अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। चलो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं अनुचुंबकीय की। देखिए, अनुचुंबकीय तत्व लेते हैं। अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय तत्व, इसको हम मैग्नेटिक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी। देखिए, ऐसे तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन तत्वों को अनुचुंबकीय तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन तत्वों को अनुचुंबकीय तत्व कहते हैं। तो अब अनुचुंबकीय तत्व में तत्व होंगे जिनकी बाह्यतम कक्षा में अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कौन से होते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं। तो इनके दोनों के हम एग्जाम्पल देखेंगे अभी सोल्व करके। एक एग्जाम्पल लेंगे इनके, तब पता चलेगा हमें कि प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय। चलो प्रतिचुंबकीय की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। प्रतिचुंबकीय तत्व, देखिए, प्रतिचुंबकीय तत्व ऐसे तत्व है, यहाँ पे हम है भी लगा सकते हैं। ऐसे तत्व है जिनकी बाह्यतम कक्षा में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन तत्वों को प्रतिचुंबकीय, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिचुंबकीय तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन तत्वों को प्रतिचुंबकीय लिख सकते हैं हम यहाँ पे। प्रतिचुंबकीय तत्व कहलाते हैं या कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है अनुचुंबकीय तत्व की और ये है प्रतिचुंबकीय तत्व की। तो दोस्तों, हमने देखा है कि ऐसे तत्व है जिनकी बाह्यतम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन तत्वों को हम अनुचुंबकीय तत्व कहते हैं। और जिनकी बाह्यतम कक्षा में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी पेयर होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। और जिनकी बाह्यतम कक्षा में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अनुचुंबकीय तत्व कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कोई भी एटम लेंगे कि वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इस चीज को कि ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। तो दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन हम देखेंगे कुछ भी ले सकते हैं हम अपनी मर्जी से एग्जाम्पल। सपोज करो हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीजन। अब हम ये देखेंगे कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। देखिए, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय देखने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। 1s2 2s2 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और डेफिनेशन में क्या कहा था कि बाह्यतम कक्षा, तो बाह्यतम कक्षा ले लेंगे हम इसकी, यानी बाह्यतम कक्षा क्या है हमारे पास 2p4। तो अब हम इसका जो p है ना हमारे पास, इसमें 3 कक्षक बनते हैं और s में एक ही कक्षक बनता है। और जी d में 5 कक्षक बनते हैं और f में 7 कक्षक बनते हैं। ये तो याद रखने वाली बात है, ठीक है जी। तो जी ये p है हमारे पास कितने कक्षक बनेंगे? 3 कक्षक बनेंगे यहाँ पे। और हमें ये नहीं पता कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, हम निकालना सीख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से निकालते हैं, अनुचुंबकीय होता है या प्रतिचुंबकीय होता है। तो हम देखेंगे दोस्तों, ये अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है। तो हमने देखा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इलेक्ट्रॉन को एक सीरियल वाइज भरते हैं। यानी हम पहले कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, फिर से हम यहाँ पे भरेंगे एक इलेक्ट्रॉन, ये भर गया। तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये अनुचुंबकीय है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, अयुग्मित, जहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है
वहाँ अनुचुंबकीय तत्व कहलाता है। उस तत्व को हम अनुचुंबकीय तत्व कहते हैं जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एलिमेंट की बाह्यतम कक्षा में। चलो जी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनुचुंबकीय हो जाएगा इस तरीके से। अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय तत्व। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है क्या है, अनुचुंबकीय तत्व है। हम इसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट है, ठीक है जी। और हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसी तरीके से। सपोज करो हम लेते हैं आपकी बात फ्लोरीन। यह है हमारे पास फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और हम इसकी बाह्यतम कक्षा लेते हैं तो हमने ली बाह्यतम कक्षा ये। और जो p है इसमें 3 कक्षक बनते हैं, तो हमने यहाँ पे 3 कक्षक बनाने पड़ेंगे, हम बना लें, ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 5, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें होंडे के नियम के अनुसार, ठीक है जी। 1 2 3 4 5, हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो अब भी हमारे पास क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास फ्लोरीन है ये अनुचुंबकीय तत्व है इस तरीके से। तो अब हम और एग्जांपल देखेंगे इसके। ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल और। ये हमारे पास है नियोन। हमें नहीं पता कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, मैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम। तो जी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। और हम इसकी बाह्यतम कक्षा लेते हैं, बाह्यतम कक्षा, ठीक है जी। बाह्यतम कक्षा किसी भी तत्व का आप देखना चाहते हो कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, तो आपको बाह्यतम कक्षा तो लेनी ही पड़ेगी उस तत्व की, ठीक है जी। और बाह्यतम कक्षा लेनी है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तभी होता है जब एटॉमिक नंबर याद होता है। तो इस तरीके से आपको एटम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, मतलब परमाणु क्रमांक का पता होना चाहिए आपको एक तरीके से, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए आपके पास। तभी आप देख सकते हो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। चलो जी, यहाँ पे हम देखते हैं ये है हमारे पास 2p6। अब हम इसमें पता है हमें कि पी में अधिकतम 3 कक्षक बनते हैं। तो देखो ये कक्षक हम इस तरीके से बना सकते हैं। जो पी है हमारा क्या है, उपकोष है। पी क्या है हमारा, उपकोष है। इस पी में 3 कक्षक बनेंगे। देखो यहाँ पे हमने 3 कक्षक बना दिए, 1 2 3। तो चलो जी, अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 6, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसमें सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे युग्मित है, युग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था जिसमें ऐसे तत्व जिनकी बाह्यतम कक्षा में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन तत्वों को प्रतिचुंबकीय तत्व कहते हैं। तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय 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 तत्व है एक प्रकार से, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, प्रतिचुंबकीय तत्व है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। चलो हम लेते हैं आपकी बार मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 और जी 3s2। अब हम क्या लेना होता है, हमें बाह्यतम कक्षा लेनी होती है चुंबकीय अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय ज्ञात करने के लिए। तो हम इसकी बाह्यतम कक्षा लेते हैं यहाँ पे 3s2। तो जी एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते, मतलब एस जो है उसमें कितने कक्षक होते हैं, एस में एक कक्षक होता है। एस क्या है हमारा, उपकोष है। इस एस उपकोष में एक कक्षक होता है कुछ इस तरीके का, ये एक कक्षक है इसमें। ये इसे हम ये जो एस पी डी एफ होते हैं ना उपकोष बोलते हैं और ये कक्षक होते हैं इनके। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं इस तरीके से। तो ये भी सारे इस कक्षक में कितने जो भी इलेक्ट्रॉन है में युग्मित है। तो हम क्या कह सकते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं प्रतिचुंबकीय होगा। इसलिए हम कह सकते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मैग्नीशियम में युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तत्व प्रतिचुंबकीय तत्व होगा ये मैग्नीशियम। क्यों होगा ये, क्योंकि जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो मैग्नीशियम है वो प्रतिचुंबकीय होगा। इस तरीके से हम निकालते हैं अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो आपको आप इनकी प्रैक्टिस करिए तो आपके पास ही जरूर आएंगे निकालने। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एटॉमिक नंबर का भी आपको पता होना चाहिए ये निकालने के लिए प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय तत्व।